everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. My name is Priya. I upload my everyday vlog and lifestyle too. If you are new in my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel for watching more video. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शाम का टाइम है, सबको भूख लगाई थी तो बस यहाँ पे ये भुट्टे लाए थे ना, तो मैंने कहा चलो आज भुट्टे ही बॉईल कर लेते हैं। कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया था आज मैंने, कोई चाय वाय नहीं बनाई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है शाम को डेली का रूटीन हमारा होता है, अगर भूख लगती है ना तो श्रेय का दूध हो जाता है, हम लोग चाय के साथ हल्का फुल्का स्नैक ले लेते हैं। बट आज भुट्टा स्पेशल हमारा इवनिंग स्नैक है। तो ये ना वैसे जो देसी भुट्टे नॉर्मल भुट्टे आते हैं वो नहीं है, ये अमेरिकन यानी कि स्वीट कॉर्न वाले भुट्टे हैं। तो बस इनको मैंने इनके छिलके वगैरह निकाल करके, श्रेय भी मेरी हेल्प कर रहा था मेरे काम में, और उसके बाद हमें इसको छोटा छोटा मीन्स एक भुट्टे के 2 पीसेस करके और डाल देने हैं प्रेशर कुकर में। और इनको ना मैं बॉईल करके बनाने वाली हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपने नहीं कभी ट्राई करे तो बनाइएगा ज़रूर। और इसको ना सबसे पहले कट करके डाल देना है। इसमें डालना है नमक, हल्दी एंड बस थोड़ा सा आप चाहो तो घी या बटर डाल सकते हो, नहीं तो आप ऊपर से भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पानी डाल के हमें इस पे ना मीडियम फ्लेम पे 8 विसल आने तक पका लेना है। भुट्टे को मैंने बॉईल करने के लिए रख पाया और ये घर पे आ गए हैं। बाहर बारिश हो रखी थी तो ये पूरे भीग करके आ गए थे। तो मुझे लगा चलो इनको कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मैंने अदरक वाली चाय चढ़ा दी है, एकदम अच्छे से पका करके उनको चाय दे दूँगी। गाइस गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है, मैं ऊपर आई थी क्योंकि मैंने ये वाली मैटी डाली थी धो करके, तो मुझे वही उठानी थी। सूख के वो नीचे भी गिर गई थी, काफ़ी मोटी थी। ये एक्चुअली हमारे रूम में डली रहती है, तो काफ़ी दिनों से जो है मैंने उसको धोई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज धो लेती हूँ। आज संडे भी है और इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना ऊपर, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है चारों ओर, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखी है क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा घास है। तो हवा भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो चलो मैंने कहा उठा लेती हूँ। ऊपर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन भुट्टे बॉयल हो गए थे, काम भी बहुत पड़ा था नीचे, तो बस मैं नीचे आ गई थी। और जब तक ये भी फ्रेश हो लिए थे तो बस यहाँ पे मैं भुट्टे सर्व कर रही हूँ, और क्या ही स्मेल आ रही थी, आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो। क्योंकि ना मैं काफ़ी सालों से इनको बोल रही थी, मुझे लगता है जब से मेरी शादी हुई है जब से मुझे ये भुट्टे मिले ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं भुट्टे खाती थी अपने गुजरात में यही वाले, और यहाँ पे ना देशी भुट्टे मिलते हैं, ये स्वीट कॉर्न वाले भुट्टे नहीं मिलते हैं। बट इन्होंने पूरा मार्केट छान मारा तब जाके एक जगह पर ही मिलते हैं ये, तो वहीं से ये लेकर आए हैं। तो बस मेरा अंदर से ना बहुत ऐसा कर रहा था कि चलो अब गरम गरम खाएंगे आराम से बैठ के। तो श्रेय नीचे गए हैं खेलने के लिए, जब वो ऊपर आएगा तब वो खा लेगा। फिलहाल अभी हम दोनों लोग अपना सर्व कर रहे हैं, और आप भी आइए। और आज डिनर स्पेशल है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो पतिदेव जी बना रहे हैं डिनर, और आज की सब्ज़ी वही बनाएंगे क्योंकि ये बोल रहे थे मैं बनाता हूँ, मेरे हाथ की सब्ज़ी खाओ, तुम अच्छी नहीं बनाती। मैंने कहा अच्छा ठीक है बनाइए। तो ये बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, जब तक मैं ये जो बर्तन वगैरह पड़े हैं उनको सारा सामान भी देती जा रही हूँ, साथ ही साथ अपना काम कर रही हूँ।
और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी जब बना रहे थे ना, बिल्कुल सेम मेरा ही तरीका था जैसे मैं बनाती थी। बट ऐसा होता है ना कभी-कभी सबके अलग-अलग हाथों का अलग-अलग टेस्ट होता है। तो ऐसा हो जाता है जैसे मेरे घर में ना मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ, तो उनके हाथों की ये जैसे देशी सब्जियाँ हो गई जैसे सरसों दा साग एंड मूँग की दाल और सब्जियाँ भी मम्मी के हाथों की बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बल्कि वो इतने मसाले भी नहीं डालते जितने हम लोग डाल देती हैं। लेकिन वो मतलब पता नहीं क्यों उनके हाथों का अच्छा लगता है ऐसा, तो ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, गर्मी बहुत हो रही है तो अभी सब्ज़ी पक रही है। सब्ज़ी थोड़ी-सी बॉयल हो जाए, पक जाए आलू बैंगन, उसके बाद टमाटर डालेंगे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है मुझे। सिंदूर भी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, आपको सिंबल भी दिख रहा होगा बह के। और गर्मी बहुत लगती है, किचन में पंखा ऑन नहीं कर पाते क्योंकि अगर पंखा ऑन होगा ना तो आँच जो है फ्लेम सही से नहीं बैठेगी, तो फिर सब्ज़ी नहीं पक पाएगी या कुछ भी नहीं पक पाएगा। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ, जा रही हूँ श्रेय के पास क्योंकि श्रेय का चल रहा है अभी मंथली टेस्ट की प्रिपरेशन। 25 से उसके मंथली टेस्ट जो है शुरू हो रहे हैं। इनके स्कूल में ना ये रूल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर महीने बच्चों के जो है मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, देन आफ्टर एनुअल में इनके मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो उस हिसाब से ना बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। एनुअल एग्ज़ाम में उतना लोड नहीं रहता है, तो मुझे ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। तो बस चलते हैं उसके पास, उसका जो भी लर्न हो गया है उसको मैं तैयारी करवा लेती हूँ, पूछ लेती हूँ एक बार। और जब तक सब्ज़ी पक जाएगी फिर रोटियाँ बनाएंगे। और आज सुबह से मैंने इतना सारा काम किया, पूरे घर की डीप क्लीनिंग करी हम दोनों ने मिलकर। तो बहुत ज़्यादा दोपहर को भी थक चुके थे। और ये घर पे रहता है ना तो फिर हम लोग सो भी नहीं पाते दोपहर को, क्योंकि इसकी मस्ती चलती रहती, बातें चलते रहते हैं, तो नहीं सो पाते। तो नहीं सोए थे। और अब मुझे लग रहा है बस जल्दी से डिनर हो जाए, सारा काम निपट जाए, बस सोना है अब मुझे क्योंकि थक बहुत चुकी हूँ अब मैं। सब्ज़ी बन चुकी थी और आटा भी गुँथ चुका था, तो बस यहाँ पे बस टाइम था डिनर का। लेकिन किसी को अभी भूख नहीं लगी थी क्योंकि भुट्टा वगैरह भी सब लोग खाए हुए बैठे हैं। तो श्रेय के चल रहे हैं मंथली टेस्ट, आई थॉट कि चलो मैं उसकी प्रिपरेशन करवा देती हूँ। तो उसने जो कुछ भी लर्न किया है अभी मैं वही उससे पूछ रही थी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनके हो चुकी है तैयार। बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, साथ में मैंने चावल भी बनाए थे, रोटियाँ भी बनाई थी। और मैंने अपने लिए रोटियाँ नहीं बनाई थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी थी, सच में मेरी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। बट ये बोले 1-2 चम्मच चावल से ही सब्ज़ी टेस्ट कर लो, बहुत अच्छी मैंने बनाई है। तो बस मैंने थोड़ी सी चावल के साथ सब्ज़ी ले ली है। रियली बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और संडे स्पेशल आज का दिन बहुत अच्छा निकला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हर हर महादेव। अभी ये नेक्स्ट टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 10। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और मैंने हेयर वॉश किए थे तो मैंने बालों को भी खुला कर लिया है अभी चाय वाय पी करके, क्योंकि व्रत है, आज सोमवार है ना श्रावण महीना का। तो मुझे ऐसा कुछ खाना है नहीं, सिर्फ मैंने आधी कप चाय ली है क्योंकि मुझसे ना चाय अकेली नहीं पी जाती है। बट थोड़ा गले में खराश टाइप का लग रहा था ना, तो मैंने अदरक वाली चाय ले ली है। और हाँ, आज श्रेय को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एकदम रात से ही 2-2:30 बजे से उसको सडनली बुखार एंड वॉमिटिंग और एकदम सूखी खांसी आना शुरू हुआ। बच्चों में आजकल ये चल रहा है ना वायरल इन्फेक्शन। तो श्रेय के पापा गए हैं उनको दिखाने के लिए, तो जैसे ही वो आ जाएगा हॉस्पिटल से फिर उसको दवाई वगैरह खिला करके सुला दूँगी अच्छे से विक्स की मसाज करके। तो यही है, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है बच्चों में, क्योंकि एक दूसरी बीमारी है आई फ्लू, वो भी चल रहा है और ये वायरल इन्फेक्शन हर मॉनसून में आता है, हर साल आता है। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों के ऊपर, थोड़ा सा हमें और वर्क करना चाहिए ताकि, और ध्यान देना चाहिए ताकि वो हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी रहें। वैसे वो हेल्दी ही खाता है, आप लोगों ने देखा होगा, हम बाहर का बहुत कम खाते। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये कभी साल में एक आध बार खा लिया तो ठीक है, वरना हम लोग खाते ही नहीं है ऐसी चीज़ें। बट फिर भी क्या करें, इन्फेक्शन है, फैल रहा है, वायरस है, पता नहीं कभी भी किसी के अंदर कहीं से भी आ सकते हैं, इस वजह से हो गया है। स्कूल भी आते जाते रहते हैं ना बच्चे, तो एक दूसरे का लग जाता है। तो बस वो गया है, सुबह से उसी के पास बैठी थी पूजा वगैरह करके, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मा मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो या तो मैं बैठूँ श्रेय के पास या उसके पापा बैठे।
मीन्स कोई ना कोई चाहिए। और जब गांव रहते थे तो क्या था, मम्मी बैठ जाती थी या उसके दादू बैठ जाते थे तो अच्छा लगता था। तो बस उसी के साथ टाइम स्पेंड किया। अब मैं लंच बनाऊंगी क्योंकि जैसे ही श्रेय को दिखा के आएंगे ना, फिर इनको लंच करके जल्दी से काम से बाहर भी जाना है। और यहाँ पे हॉस्पिटल से श्रेय और श्रेय के पापा आ गए थे, तो बस मैंने श्रेय के पापा को दे दिया है लंच। वो अपना लंच कर रहे हैं। साइड बाय साइड श्रेय को मैंने यहाँ लिटा दिया है। वो देखो लेटे लेटे भी खेल रहा है, क्योंकि बच्चे ना बहुत सहनशीलता वाले होते हैं। अगर हम बड़े इतने बीमार हो जाए ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो बस मैं उसको दूध दलिया खिला दूँगी, साथ में गर्म पानी से दवाई दे के उसको सुला दूँगी। चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।